हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया। माहाना 1 लाख रुपए से कम आमदनी वाले अफराद पर टैक्स मुकम्मल माफ। छोटे दुकानदारों पर फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स बिजली के बिलों के साथ वसूल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने 9,502 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सबसे ज्यादा रकम कर्जों की वापसी पर खर्च होगी। इस मद में 3,950 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए की रकम रख दी गई है। पेंशन देने के लिए 525 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती अखराजात के लिए 700 अरब रुपए बचेंगे। मजीद 100 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। बजट में आवाम के लिए कई मंसूबों का ऐलान। कराची में पानी की फराहमी के लिए K4 मंसूबे पर अगले माली साल में 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। मुल्क में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 395 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। सेहत के शोबे के लिए 24 अरब रुपए। शजरकारी और माहौलियाती तब्दीली के मंसूबों के लिए 10 अरब रुपए रख दिए गए। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस। शुमाली वजीरिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तालिब इल्मों को 1 लाख लैपटॉप आसान किस्तों पर फराहम किए जाएंगे। इस मद में 17 अरब रुपए मुख्तस। मजीद 10,000 तलबा को अंडर ग्रेजुएट वज़ाइफ दिए जाएंगे। कौमी बचत स्कीमों और पेंशन फंड्स के मुनाफे पर टैक्स 10% से कम करके 5% कर दिया गया। बजट में आवाम के लिए मुतादिद रियायतों का भी ऐलान। 40,000 रुपए से कम आमदनी वाले अफराद के खानदानों को 2,000 रुपए माहाना दिया जाएगा। इंतहाई कम आमदनी वाले अफराद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए सर्फ के सस्ते दामों फरोख्त के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। बैतुल-माल के लिए 6 अरब रुपए रख दिए गए। बिजली के बिलों से तंग गरीब अफराद अगर सोलर पैनल खरीदना चाहें तो उन्हें कर्जों की सहूलत मिलेगी। सोलर पैनल की दरामद पर टैक्स माफ होगा। IMF प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट के अलावा चारा नहीं। अब पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। बैनुल-अक़वामी कीमतों के मुताबिक मकामी कीमतें रखेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स दोनों का ऑप्शन है। देखेंगे कि लेवी लगाएं या सेल्स टैक्स। दुनिया भर में कसाद बाजारी आई तो तेल की कीमत भी कम हो जाएगी। स्टेट बैंक के गवर्नर मुर्तज़ा सैयद पर एतमाद है। उन्हें मालियाती पॉलिसी पर मशवरा नहीं देंगे, लेकिन मालियाती पॉलिसी ठीक जा रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वो हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफरात ज़र और इक़्तिसादी तरक्की के मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुंचा है। आदाद-ओ-शुमार से महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। 6 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर टैक्स माफ और 12 लाख आमदनी तक सिर्फ 100 रुपए टोकन टैक्स लगेगा। 12 से 24 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले को सालाना 7% टैक्स देना होगा। 24 से 36 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले को 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। 36 से 60 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 17.5% टैक्स लगेगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 6,54,000 रुपए फिक्स रकम अदा करना होगी और 22.5% इनकम टैक्स अलग से देना होगा। 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना से ज़ायद आमदनी पर 20,04,000 फिक्स रकम अदा करना होगी और 32.5% टैक्स अलग से अदा करना होगा। हुकूमत ने अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश कर दी। किसी आदमी के ज़ाती रिहायशी घर के अलावा कोई और घर हुआ और उस घर की मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद हुई तो उस वैल्यू के 5% के बराबर उस आदमी की आमदन तस्वुर की जाएगी। इस इजाफी घर पर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स लिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का बजट तकरीर में ऐलान। नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उनसे 5% एडवांस टैक्स लिया जाएगा।
अगले साल FBR के लिए 7,004 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ मुकर्रर। मुल्क में टैक्स चोरी 3,000 अरब रुपए तक पहुंच गई। वजीर खजाना का इंकशाफ। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ी की खरीदारी पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड से बैरून मुल्क रकम भेजने वाले फाइलर से 1% और नॉन फाइलर से 2% विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। सिगरेट पर टैक्स वसूली 150 अरब रुपए से बढ़ाकर 200 अरब रुपए करने की तजवीज़। दरामदी मोबाइल फोन्स मजीद महंगे होंगे। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी लगा दी गई। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लेवी। $30 से $100 मालियत के मोबाइल फोन पर 200 रुपए। $200 के दरामदी मोबाइल फोन पर 600 रुपए। $350 मालियत के मोबाइल फोन पर 1,800 रुपए। $500 के मोबाइल फोन पर 4,000। $700 मालियत के मोबाइल फोन पर 8,000 और $701 मालियत के मोबाइल फोन पर 16,000 रुपए लेवी लगा दी गई। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज जश्न में तब्दील हो गया। सरकारी मुलाजमीन तमाम एडहॉक अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करने और सूबों की तर्ज पर वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का मुतालबा कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम मारूम से मुजाहरे में पहुंच गई। ऐलान किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जा रहा है। एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में शामिल कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि वो वक्त गया कि मुलाजमीन सड़कों पर हों और वज़ीर आज़म सुकून की नींद सो रहा हो। वज़ीर आज़म का गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि घरेलू सार्फिन के लिए सोलर पैनल्स वफाकी हुकूमत की जानिब से तोहफा होगा। सोलर पैनल फराहम करने का लाएअमल 10 दिन में दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की गवादर में बिजली की फराहमी के लिए फौरी ऑफ ग्रिड निज़ाम का भी जामे लाएअमल तैयार करने की हिदायत। हुकूमत का बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 750 अरब रुपए जमा करने का हदफ, मगर ये हैरान कुन हदफ हासिल कैसे होगा? प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल पर वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि इस वक्त IMF के साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद टैक्स लगाने का कोई मुआहदा नहीं है। अगर आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई तो टैक्स लगाने का सोचेंगे। बजट के फौरी बाद टैक्स लगाने की कोई कमिटमेंट नहीं। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा है कि बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहम किया गया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया है। मकामी टैक्सेस 52% हैं। 48% टैक्स आमदनी दरामदात पर टैक्सों से हुई। बजट में 355 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं। ज्यादा आमदन वाले अफराद पर टैक्स लगाया गया है। नॉन फाइलर्स पर इजाफी टैक्स लगाए गए हैं। रियल स्टेट फार्म हाउसेस पर टैक्स बढ़ाए गए हैं। बजट वक्त की जरूरत के मुताबिक रखा गया है। उम्मीद है सनतों के लिए जीरो लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल दरामद नजर आएगा। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब की जियो न्यूज की खसूसी बजट नशरियात में गुफ्तगू। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि ये सख्त नहीं, सहूलत देने वाला बजट है। दरामदात कम करने की जरूरत है। मुआशी तज्जियाकार खुरम शहजाद ने कहा कि इब्तदाई तासुर ये है कि चीज़ों को मतवाज़न करने की कोशिश की जा रही है। बजट में कई मुस्बत चीज़ें देखी गई हैं। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि खिदमात के शोबे में सब्सिडी फराहम करने की जानी चाहिए थी। फरहान बुखारी ने कहा कि छोटे शहरों में लोकल कार्टेल्स कीमतें बढ़ाते हैं। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की बजट पर तनकीद, कहा कि तामीराती सनत की बेहतरी पर कोई बात नहीं की गई। बजट 2022-23 पर मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद अदरीस ने कहा कि बजट बुरा नहीं, सोलर पैनल पर ड्यूटी खत्म करने की सिफारिश मानने पर हुकूमत का शुक्रिया। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हसनैन खुर्शीद का सनती शोबे में लोड शेडिंग के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम। सनतों के लिए 1423 अरब को नाकामी करार दे दिया। सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर ने विद होल्डिंग टैक्स से महंगाई बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। सदर इस्लामाबाद चैम्बर शकील मुनीर कहते हैं कि बजट मतवाजन है। हुकूमत ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मुनीर कहते हैं कि IMF की लटकती तलवार के बावजूद मतवाजन बजट पेश किया गया। हुकूमती ऐलानात पर अमल हुआ तो बरामदात में इजाफा होगा।
साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत ने बजट की शक्ल में आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया। करप्ट हुक्मरानों के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं। मिफ्ताह इस्माइल ने महंगाई कम करने से मुतालिक झूठ बोला। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। सीमेंट की सेल में 16% कमी आ चुकी है। सीमेंट की फरोख्त मुतासिर होने से तामीरात रुक जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने ARY के साथ नशरियाती हकूक़ के मामले में गैर कानूनी तौर पर सौदा किया। ARY बिडिंग में दूसरे नंबर पर था। पहले उसको बोली बेहतर करने का मौका दिया गया। नाकामी पर ARY को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैयार तब्दील कर दिए गए। PSL नशरियाती हकूक़ में इन बेज़ाब्तियों के बारे में PTV के वकील ने भी एक रोज़ कबल अदालत में अहम इंकशाफात किए थे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत की खराबी की अफवाह फैलने के बाद खानदानी सराय ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ की सेहत गुज़िश्ता हफ्ते बिगड़ी थी। अस्पताल में 10 दिन ज़ेर इलाज रहे मगर अब तबीयत खतरे से बाहर है। परवेज़ मुशर्रफ को 2 दिन पहले उनकी दुबई में क़यामगाह पर मुंतकिल किया गया था। परवेज़ मुशर्रफ की आज शाम फिजियोथेरेपी की गई। घर पर ही मौलजीन देखभाल कर रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने चिकन सूप लिया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुताबिक साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ अपनी दुबई के क़यामगाह पर ज़ेर इलाज है। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ का इल्ज़ाम, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शफकत महमूद, हमाद अजहर, असलम इकबाल और यास्मीन राशिद समेत PTI के 13 रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आज़म का डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन सलमान सूफी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने अपनी तशवीश से पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया है। पंजाब का वज़ीर ख़जाना कौन होगा, अब तक फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों वज़ारत ख़जाना की ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मुश्तबा शुजाउर रहमान को वज़ीर ख़जाना लाना चाहती हैं। सूबाई वज़ीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पंजाब का बजट वज़ीर ख़जाना पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना जो भी होंगे वो जल्द हल्फ उठाएंगे। चौधरी शुजात के दोनों साहबजादों ने वज़ीर आला से मुलाकात की। हम इस मरतबा स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आगे लेकर जाएंगे। रुकने कौमी असम्बली और TV एंकर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा आमिर लियाकत के बेटे ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में अहले खाना, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फारूक सत्तार समेत 2 साहबाब ने शिरकत की। आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में कर दी गई। कराची में गवर्नर हाउस पर दुआ ज़हरा के वालिद और सिविल सोसाइटी का एहतजाज खत्म। मुजाहिदीन ने सूबाई वज़ीर शैला रज़ा से मुज़ाकरात कामयाब किए। शैला रज़ा ने कहा कि सिंध हुकूमत दुआ ज़हरा के अहले खाना को वकील फराहम करेगी। सिंध और पंजाब में कानून के मुताबिक दरख्वास्तें दायर करेगी। जिस्म पर लगे जख्म कुछ वक्त में भर जाते हैं, लेकिन रवैयों के घाव भरने में उम्र लग जाती है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल जख्म देखिए हफ्ता 11 जून से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ Jio TV पर। इसकी छूट मिल गई। सिनेमा प्रोड्यूसर्स को भी इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया। फिल्म और ड्रामों के लिए मशीनरी की दरामद पर 5 साल के लिए टैक्स छूट देने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने बजट तकरीर में कहा कि फनकारों की मेडिकल इंश्योरेंस शुरू की जा रही है।